یہ کہ وہ ایک کنیز ہے اور میں بدقسمتی سے شہزادہ. اور دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ اٹل ہیں. اور ہم انسان ہیں، یہ بھی اٹل ہے. عقل تماشا دیکھتی رہی اور عشق نغموں کا سہارا لے کر اپنی حد سے آگے بڑھ گیا. صاحب عالم، آفتاب کی روشنی دنیا کی ہر گوشے کو روشن کرتی ہے. خود آفتاب نے کیوں تکلیف کی؟ تاکہ اس مہتاب میں جذب ہو جائے. خدا کے لیے صاحب عالم شہزادگی کو رسوا نہ کیجیے. آپ آقا ہیں، میں کنیز. میں آج بلندی اور پستی کی یہ دیوار گرا دینا چاہتا ہوں. بیٹھ جاؤ نارکلی. صاحب عالم، انارکلی، ادھر دیکھو. میں تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھنا چاہتا ہوں. انہیں نہ دیکھیے شہزادے، ان میں کنیز کی سہمی ہوئی حسرتوں کے سوا اور کچھ نہیں. بھول جاؤ کہ تم ایک کنیز ہو، اور سلیم کو اپنی آنکھوں میں وہ دیکھ لینے دو جو تمہاری زبان کہتے ہوئے ڈرتی ہے. میری آنکھوں سے میرے خواب نہ چھینیے شہزادے، میں مر جاؤں گی. نارکلی، میں ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دوں گا. نادرہ بیٹی تو صاحب کہاں ہے؟ عالم، انہیں دیکھ لینے دو. یہ کنیز آپ کا فراق برداشت کر سکتی ہے، آپ کی رسوائی نہیں. یا لسان الغیب بتائیے، اب کیا ہوگا؟ دل می رود ز دستم صاحب دلاں خدارا، دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا. اس فال کا مطلب کیا ہے باجی؟ اس کا مطلب، اے دل والو، دل میرے ہاتھ سے چلا، کہیں دل میں چھپا ہوا درد زمانے پہ ظاہر نہ ہو جائے. خدا جانے تمہیں کیا ہو گیا، اکیلے میں تمہارا جی بھی نہیں گھبراتا؟ سب تمہیں پوچھتے ہیں. اٹھو چلو میرے ساتھ. نہیں سریا، میں ڈرتی ہوں کہیں زمانے کی نگاہیں میرے سوچنے کا راز میرے چہرے سے نہ پڑھ لیں. نادرہ، 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 تو یکائک کس طرح گمسم کیوں ہو گئی بیٹا؟ کہیں آنا جانا، لوگوں سے ملنا جلنا اگر چھوڑ بیٹھے گی تو لوگ کہیں گے خطاب سے سرفراز ہوتے ہی مغرور ہو گئی. اللہ، مجبور کو مغرور کون کہے گا؟ دشمنوں کی زبان کہیں روکی جاتی ہے؟ محلوں کی کہانیاں تم کیا جانو؟ آؤ باہر.
जरा इसे भी अपने साथ रखा करो। आप फिक्र न करें, मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए हाजिर हुई हूँ। जियो बेटा, तो फिर संभालो इसे, मैं चली। अनारकली, तुम्हारा नया नाम कितना खूबसूरत है। हाँ, जैसे जलते और पिघलते हुए मोम का खूबसूरत नाम शमा है। जब शमा बन चुकी हो तो परवानों से क्यों दामन बचाती हो? कैसे परवाने? जैसे हम। कभी अपने हुजरे से हमारी महफिल में भी आओ। महफिल? आज की रात हमने बैतबाजी की महफिल आरास्ता की है। क्या ही अच्छा होगा, एक तरफ तुम होगी और एक तरफ मैं। और हमारी हार जीत का फैसला साहिब आलम के अख्तियार में होगा। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना, चुपके चुपके आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहिक है। तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे समय ये कांटे आए हैं। सहे नसीब। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मान सिंह, ये क्या है? सूबे अजमेर के बंदोबस्त के कागजात महाबली के हुजूर। हमारे हुजूर में? जी हाँ। क्या राजा मान सिंह को मालूम नहीं कि हम अजमेर के सूबा वली अहद सल्तनत को अता कर चुके? मालूम है महाबली। फिर ये कागजात? मजबूरन यहाँ लाया हूँ। अगर अब इन पर हुक्म जारी न किया गया तो सूबे में बदअमनी फैल जाने का अंदेशा है। नौबत यहाँ तक पहुंच गई और आपने शहजादे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया? शहजादे के सामने कागजात कई बार पेश किए जा चुके हैं, लेकिन क्या मान सिंह? मैं शहजादे की लापरवाही का सबब मालूम नहीं कर सका। मगर हम मालूम करेंगे। दुर्जन जाओ और सूबे अजमेर के हाकिम को हमारा पैगाम दो कि इन कागजात पर फौरन अहकाम जारी किए जाएं और उससे कहो कि हम इस कोताही और लापरवाही का सबब मालूम करना चाहते हैं। ये भी कह दूंगी। और ये भी कह देना कि तुम्हारे बगैर सलीम की जिंदगी एक अंधेरी रात है। और ये भी कि तुम्हारे तस्वुर में सलीम अपने आप को भूलता जा रहा है। और एक पैगाम है सुरैया। और महाबली का ये पैगाम है कि इन कागजात पर फौरन अहकाम जारी किए जाएं। दुर्जन क्या मोहब्बत से दुश्मनी है जो यहाँ आए? आपसे दोस्ती है शहजादे। दोस्ती का निशाना किसी और को बनाइए, शायद आपको भी पैगाम आने लगे। खामोश रहो। मेरा नाम सुरैया है, आप भूलते बहुत हैं। साहिब आलम, मैं महाबली की आंखों में शोले देख कर आ रहा हूं। अब ये खतरनाक खेल खत्म कीजिए, वरना दुनिया वालों की जबान पर आपके ये अफसाने आने लगे। आपा, आपा, तुझे क्या हो गया सुरैया? तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं? मुझसे पूछती क्यों नहीं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? तुझे तो मालूम है सुरैया, तेरी दीवानी आपा अपने ख्यालों में गुम रहती। तो फिर रहो अपने ख्यालों में गुम। मुझे फुर्सत नहीं मैं किसी के पैगाम सलाम लाती ले जाती रहूं। मैं जा रही हूँ। अरे ठहर तो, वो मिले थे।
हाँ मिले थे। क्या कह रही थी? आपा तुम कैसी दीवानी हो, मतलब की बात खूब समझती हो। जाओ मैं नहीं बताती। तुझे मेरी कसम, तू मेरा जनाजा उठाए। साहिब आलम मुझे बाग में मिले थे। फिर चेहरे से मालूम हो रहा था कि रात भर सोई नहीं। मुझे देख के मुस्कुराए और पूछने लगे तुम्हारी आपा कैसी है। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेके खुद ही कहने लगे कह दो सुरैया कि मेरी तरह उनकी भी यही हालत होगी। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया और उन्होंने बढ़ के मेरी पेशानी चूम ली। फिर क्या हुआ? और कहने लगे अपनी आपा से कह दो आज शाम को जब राग सम्राट तानसेन अपनी रागनी छेड़े तो आके मुझसे मगरबी बुर्ज में मिले। ये पेशानी चूम के तुम शर्मा क्यों गई आपा? कैसे लेके साहिब आलम ने भी? मैं भूल गई थी। कितने मजे की भूल। मगर साहिब आलम ने मेरी पेशानी 2 बार चूमी थी।